क्वेश्चन क्या है, चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? भाषा पर आधारित है। सृजनात्मक बालक वह है जो, पहला दिया है, अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, गलत। भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, यह भी गलत। हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? तो किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? उस्मायंत चिंतन चरण जो है कहते हैं। मॉडल चित्रों में उत्तम निर्देश होते हैं क्योंकि, पहला दिया है, इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, गलत। इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, यह भी गलत है। ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, यह भी गलत है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। तो पहला दिया है, नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से नहीं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, बिल्कुल सही। इन सभी का संबंध जो है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? पहला दिया है, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, बिल्कुल सही। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, यह भी सही है। शिक्षकों तथा का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, यह भी सही है। तीनों जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पेडागोजी का अर्थ है। पेडागोजी का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहला दिया है, विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, बिल्कुल सही। पेडागोजी का अर्थ होता है विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो यह किसको प्रभावित करता है? संबंधों को जो है करता है। क्वेश्चन क्या है, बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? संबंधों को प्रभावित करता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है? समस्या समाधान। तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। तो तर्क का मूल्यांकन किस अवस्था में कर सकता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर सकता है। प्रश्न क्या है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। तो किसमें निहितार्थ? पहला दिया है, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, गलत। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं? तो किस अवस्था में होती हैं? प्रौढ़ावस्था में होती हैं। बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है। तो बालक में कैसा विकास होता है? सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। विकलांग बालकों में से हम समझते हैं कि, पहला दिया है, जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, गलत। जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, गलत। जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, यह भी गलत है। जो शारीरिक दोष देख रहते हैं, जिनमें शारीरिक दोष रहता है, उनको हम लोग जो है विकलांग बालक कहते हैं। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि है। प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि, पहला दिया है, माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे, नहीं। भाई छोटा था, नहीं। छोटा भाई प्रतिभाशाली था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। पहला दिया है, खेलों का प्रशिक्षण, गलत। शैक्षिक मूल्यांकन जो है नहीं है।
शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग कैसे होते हैं? स्थिर और अस्पष्ट होते हैं। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3x3 को 3+3 समझता है। यह किस विकार से पीड़ित है? तो यह जो है किससे पीड़ित है? कैलकुलिया से पीड़ित है, क्योंकि कैलकुलेशन में, गणित में जो है उसको दिक्कत आ रही है। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो कौन से बालक में पाया जाता है? सृजनशील बालक में पाया जाता है। परंपरागत शिक्षा के केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखना नहीं है, बल्कि उसे क्या करना है? रटना पड़ता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे क्या करते हैं? स्वयं कार्य करते हैं। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो कौन सा है? विद्यालय का प्रभाव है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पहला दिया है, निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। बिल्कुल सही। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, यह भी सही है। अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, यह भी सही है। चारों सही हो जाएगा।